आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो जाएं। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि उसने हमें इस्लाही किया कि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़ कर उसके घर में मौजूद हैं और उसके घर अपनी शुक्रगुजारियाँ लेके आए हैं, अपनी मुनाजातें लेके आए हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें सेहत और तंदरुस्ती अता करता है और हर रोज़ हमें उठा खड़ा करता है, उसके लिए उसका शुक्र करते हैं। और आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें अता कर दिया है और आज की इस नेमतों और बरकतों के लिए जो उसने हमें अता की हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। आए हम सब मिलकर, जो हमें देख रहे हैं, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। शुक्र हो ज़मीर आसमान के पैदा करने वाले ज़िंदा जलाल आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ अनगिनत नेमतों बरकतों के लिए जो हर रोज़ हर वक्त तो हमें अता करता है। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता है, अपने बच्चों के ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेहत और तंदरुस्ती के लिए, ज़रूरियात के लिए जो तू हर वक्त हमारी पूरी करता है। तू हर वक्त तू जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि तू हमें इस लायक बनाता है कि हम तेरी हज़ूरी में आ सकें। तू हमें इस लायक बनाता है ताकि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़ कर तेरे घर में आ सकें और अफजल दर्जा तुझे अता करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि दुनियावी चीज़ों के साथ साथ रूहानी चीज़ों से, रूहानी बरकत से भी तू हमें माला माल कर। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमें इस्लाही किया कि हम तेरे आगे झुक सकें, तुझे सजदा कर सकें, तुझे ही मुबारक कह सकें क्योंकि तू इस लायक है, तू सजदों के लायक है। दुआ है तू कि खुदा है जो सजदों के लायक है। तेरा शुक्र अदा करती हूँ, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ तेरी खुदा की खादमा के लिए जिसके पास तेरा पाक कलाम है। खुदा अभी से उस बंदी को सरता पाऊँ तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ, जब वो बोले तो वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोल और वो पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। तुझसे दुआ करती हूँ इस खादमा को और ज़्यादा दुनिया की इंतहा तक अपनी जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर और ज़्यादा मुकाशफात उस पर खोल है खुदा और इस खिदमत के उस अपनी बंदी को अपना इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी अता फरमा। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आप भी जो हमें लाइव देख रहे हैं इस पाक कलाम को दूसरों तक शेयर करें और ये भी एक खिदमत है और खिदमतें तरह तरह की हैं। अब जब पाक कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होते हैं और इस सच्चाइयों को दुनिया की इंतहा तक फैलाने में आप भी इस काम को अंजाम दें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, लाइव हमारे साथ बैठे हैं खुदावंद की पाक हुजूरी में, उसकी रिफाकत में, मैं उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करती हूँ। खुदावंद सबको अपनी बरकतों से मालामाल करे, सेहत तंदरुस्ती दे और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको अपनी पनाह में रखा हुआ है, संभाले हुए है, क्योंकि जिस पर हम तवक्कल करते हैं, जिस पर हम ईमान रखते हैं, वो ही हमें संभालता, हमें बचाता, हमें छुड़ाता और हर तरह की खुशियों से वो हमें भर देता है। रूहानी खुशी, दुनियावी खुशी वो हमें अता फरमाता है, शादमानी अता फरमाता है जब हम लायक तौर पर उसके साथ चलते, उसकी खिदमत करते, उसके हुक्मों को मानते, उसकी पैरवी करते हैं तो वो हमारी मदद फरमाता है। हम आज शाम जो उसकी पाक हजूरी में हम बैठे हैं उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज शाम अपनी पाक हजूरी में जो भी उसकी बेटियां आएंगी तो अपनी बरकतों से उन्हें माला माल करना, उन्हें संभाले रखना, उन्हें शादमानी देना, उन्हें ईमान की मजबूती देना, ताकि इसी तरह अपनी दुनियावी कामों से अलग होके तेरे पास आएं, क्योंकि तेरी हजूरी में शादमानी है, तेरी हजूरी में खुशी है, तेरी हजूरी में तसल्ली है, इत्मीनान है। जो तेरे पास आते हैं तू ही उन्हें अता फरमाता है। ऐ खुदावंद इन लोगों को जो तेरी पाक हजूरी में आते हैं, बैठते हैं, शामिल होते हैं, इन सबको बरकत दे। आज शाम हम तेरी पाक हजूरी में तेरे पाक और ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे और जो कुछ हम सीखें, जो कुछ हम पढ़ें, वो सब तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाला हो, क्योंकि तू ही इस लायक है
کہ ہم دل بدن جان سے تجھ سے محبت کریں، تیری پیروی کریں، اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے، جو عزت، حشمت، بزرگی، تعریف اور حمد کے لائق تو ہی خداوند ہے، تو ہی ہمارا رب اور ہمارا پالن ہار ہے، جو ہمیں ہر روز سنبھالتا، ہماری پرورش کرتا، ہمیں صحت تندرستی دیتا، سانس بخشتا، اور اس لائق کرتا ہے، فضل کرتا ہے کہ ہم تیری حمد کریں، ہم تیری تمجید کریں، ہم تجھے یاد کریں، ہم تیری شکر گزاری کریں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ تو ہمیں یہ فضل عطا کرتا ہے، توفیق بخشتا ہے کہ ہم تیری شکر گزاری کرتے رہیں، تجھے یاد کرتے رہیں کہ تو ہی سب کچھ کرنے میں قادر مطلق خداوند ہے۔ سو آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، پڑھیں گے، خداوند کے کلام کو کھولیں، اور جس میں سے آج ہم نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل اس میں سے سیکھتے ہیں، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں خداوند کے پاک مقدس کلام میں سے پڑھوں گی، اور دیکھیں گے کہ خداوند آج شام اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ ہم اس میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیں خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا پاک اور زندہ کلام جہاں جہاں سے ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کلام سے ہمیں خوشی اور شادمانی ملتی ہے، کلام سے ہمیں اطمینان ملتا ہے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری تسلی اور اطمینان اور خوشی اور شادمانی کے لیے، اور ہماری زندگی میں جو بھی کلام کے مطابق روحانی کمی بیشی ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے۔ کن کی کرتا ہے؟ وہی جو اس کے پاس آتے
اور کلام کو سنتے اور کلام کو قبول کرتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، وہ انہی کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے۔ اور جو کہتا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے تھا، آج یہ کلام میرے لیے تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دل سے وہ کلام قبول کر لیا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں میرے لیے ہے، خداوند ایسے لوگوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور ہماری زندگی میں جو کمی بیشی ہے اس کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس کا کلام سچا اور برحق ہے جو ہماری کمیوں کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ سو آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہوگا وہ یہی ہے کہ مسیح میں قائم رہنا۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں 15واں باب یوحنا کی انجیل 15واں باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، یہ ایک انگور کے حقیقی درخت کے بارے میں نے پڑھا، اور اس میں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں وہ آج موضوع یہ ہوگا کہ مسیح میں قائم رہنا۔ کلام مقدس میں جو ہم پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل قوم کو اس طاق سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی انگور کے درخت کو، طاق بھی اسے بولتے ہیں، انگور کے درخت سے کیا کی گئی؟ تشبیہ دی گئی، جس کو یہوہ نے لگایا، لیکن قوم بے پھل اور بے وفا ثابت ہوئی۔ اس وقت بھی لوگ جو یسوع نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ ایسے لوگ تھے جو بے وفا تھے، جنہوں نے اس پر یقین نہ کیا، جنہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ نہ مانا، وہ بے وفا ثابت ہوئے۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو حقیقی درخت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، جو کہ تمام مثالوں کی کامل تکمیل ہے کہ خدا کیا ہے؟ ہمارا باپ جو باغبان ہے۔ خداوند ہمارا باغبان ہے، اس نے بڑی اچھی تمثیل مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے پھل نہیں لاتی، اس ڈالی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہ مسیحی شخص، وہ مسیحی زندگی ہے جو برگشتہ ہو چکے ہیں، جو یسوع کے پاس آ کے واپس لوٹ گئے ہیں، جنہوں نے اسے بے وفائی کی ہے، جو اس کی محبت کو بھول گئے ہیں کہ خداوند نے کس طرح اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے صلیب پر جان دی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی خوبی یوں ہم پر ظاہر کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، محبت کا، کہ اس نے صلیب پر جان دے کے ہمارے لیے کفارہ دے کے ہمیں بچایا، اور وہ ہمارا باغبان ٹھہرا ہے۔ اور یہ جو ڈالی مجھ میں ہے پھل نہیں لاتی، اس ڈالی کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ خداوند کے پاس آئے، عبادت کی، پرستش کی، کلام بھی سنا، چند دن بڑے سرگرم، بڑا جوش، بڑی سرگرمی دکھائی، نعرے مارے، دعائیں کی، اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑتے گئے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ یہ وہ ایسے برگشتہ لوگ ہیں جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ پھل نہیں لاتی۔ پھر ایسے لوگ جو خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر کوئی پھل نظر نہیں آتا۔ پھل تو تب آئے گا نا کہ جب ہم اس میں پیوست رہیں گے، جب ہم اس میں جڑے رہیں گے، جب ہم اس میں قائم رہیں گے، جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کی پرستش کرتے رہیں گے، اس کی حضوری میں آتے رہیں گے، شکر گزاریاں کرتے رہیں گے، حمد کرتے رہیں گے، تو پھر ہم اس میں قائم بھی
रहेंगे और हम जो एक डाली हैं हम उसमें पेवस्त रहेंगे और उससे हम रूहानी खुराक हासिल करते रहेंगे। और वो रूहानी खुराक हमें दिलेर करती है, हमें कुव्वत देती है, हमें और ईमान में आगे बढ़ने का फजल अता करती है जब हम उसमें कायम रहते हैं। दुनिया की जो बरगश्ता हैं वो दुनिया की बातों में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, आज भी हैं। उनके पास टाइम नहीं, वक्त नहीं कि वो खुदा की इबादत करें, वो अपने खुदावन की इबादत करें, उसके हुक्मों को माने, क्योंकि ज़िंदगी उसने दी, सांस उसने दी, नेमतें उसने दी, बरकतें उसने दी, तंदुरुस्ती उसने दी। तो आप जॉब भी करते हो, आप आते जाते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करते हो, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। ये खुदावंद ने आपको ज़िंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती दी, कुव्वत दी, आपको हर तरह से सेहत सलामती बख्शी है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को भूल के हम फिर भी उसके पास आना पसंद नहीं करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास वक्त नहीं, हम जॉब पे हैं, हम नाइट करते हैं, हम मॉर्निंग करते हैं। लेकिन जिन्होंने खुदावंद के पास आना है वो वक्त की कोई परवाह नहीं करता, वो खुदावंद की हजूरी में आते हैं इसलिए कि उन्हें पता है कि बरकत तो खुदावंद के पास है, उसकी हजूरी में है, तंदुरुस्ती, खुशी, शादमानी उसके पास है। हमें उसके पास आना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, वापस लौटना चाहिए। अगर हम में कमी बेशी लाइफ में रूहानी तौर पर आ गई है तो हमें सब कुछ छोड़ के उसके पास आके इकरार करना है कि खुदावंद मुझे माफ़ करना, मैं तौबा करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुझे भूल गया था, मैं तुझे याद नहीं करता था, मैं तेरी नेमतों को याद नहीं करता था। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करना। तो हमें चाहिए कि हम उसकी नेमतों को याद करते हुए उसके पास आएं, क्योंकि हम उसकी डालियां हैं और वो हमारा हकीकी बागबान और हमारा हकीकी अंगूर का दरख्त है, जिसमें हम पेवस्त रहकर, जुड़े रहकर हम उससे बरकतें पा सकते। आप देखें, बाहर दरख्तों को देखें, पौधों को देखें, जो जो डाली दरख्त के साथ जुड़ी है, तने के साथ जुड़ी है, वो ही फल लाती है। तो अगर उसको नहीं फल लगता फिर वो काटते हैं, फेंक देते हैं। और फिर काट छांट जो होती है इसलिए होती है कि ये ज़्यादा अच्छा फल लाएगा। कई दफ़ा ऐसा हम देखते हैं, मैं तो देखती रहती हूँ, अपने गार्डन में जाती हूँ, मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ इसकी ऐसे काट छांट करो ताकि ज़्यादा अच्छा फल आए, ज़्यादा मजबूत दरख्त हो, इसका तना मजबूत हो। इसलिए हमें भी रूहानी तौर पर अगर हमारी ज़िंदगी में कमी बेशी है तो हमें उसकी हजूरी में आना है। आजकल लोगों के पास बहाने हैं, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, कहाँ पर आप खुश हैं? ना आप गर्मी में खुश हैं, ना आप सर्दी में खुश हैं, कहाँ खुश हैं? उसकी हजूरी में आओ जहाँ खुशी है और शादमानी है। ये तो मौसम है, आने जाने हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन हम बहाना और हीले नाम बनाए। कहते हैं ना, कलाम मुकद्दस में, यर्मिया के ख़त में, किताब में लिखा हुआ है, ये दिल ला इलाज हीलेबाज जिसका कोई इलाज नहीं है, इसे कौन दरियाफ्त करे, कौन समझ सकता है ऐसे दिल को? आप बैठे बैठे, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, लेकिन खुदावन तो जानता है, हमारे हीले बहानों को तो वो जानता है। हमें इन सारी चीज़ों को जो हम दुनियावी तौर पर या किसी के सामने बहाने रख के करते हैं, ये जानो कि खुदावंद है, उसकी निगाह आपके दिल पर है, वो बरकत उसी को देगा जो ये उसके अंदर डर और खौफ है कि वो उसकी निगाह मेरे ऊपर है, मेरे दिल पर है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। सो हमें हर उस दुनियावी रुकावटों को दूर करके उसकी पाक हजूरी में आना चाहिए, उसकी हजूरी में झुकना चाहिए,
जितना भी आपके पास वक्त है, कलाम मुकद्दस में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, बेदीनी है। हर तरफ आपको पता है कि कितनी मुश्किलात है हमारे मसीही लोगों की जिंदगियों में, कितने डर और खौफ के नीचे रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना उसके करीब जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे, अपने आप को उसके सपुर्द करेंगे, उसके लहू में छुपा देंगे, वो हमें संभालेगा। उसकी इबादत करो, दुनिया के कामों को छोड़ो। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदावन से जो दूर हो जाते हैं, दुनिया की दिलचस्पी लेने लगते हैं, उसमें रूह का फल नहीं लगा। वो रूह की हदायत से नहीं चलते बल्कि रूल कुदस को इग्नोर करते हैं, पीछे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के दुनियादारी में उन्होंने दिल लगाया हुआ है, अपने कामों में। कलाम मुकद्दस में ले रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल, परहेजगारी है। ये गलतियों के ख़त में लिखा हुआ है कि अगर हम उसकी हदायत के मुताबिक चलते हैं, पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं, तो ये फल फिर हमारी ज़िंदगी से नज़र आएगा। बर्दाश्त भी होगी, खुशी भी होगी, इत्मीनान भी होगा, नेकी भी होगी, हलीम भी होंगे। और कभी कभी अगर हम किसी वक्त किसी भी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, गुस्से में हैं, खुदावंद जो उस पर ईमान रखते हैं, जिनके अंदर ये फल नज़र आने चाहिए, जो ईमानदार लोग हैं, दीनदार लोग हैं, तो खुदावंद हमें संभाल भी लेता है। बेशक कहीं हम कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन खुदावंद अपने ईमानदार लोगों को बचा लेता, छुड़ा लेता है। वो बेफल डाली के साथ दरअसल क्या करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा, जो बेफल डाली है, जिसके साथ फल ही नहीं लग रहा, उसको क्या करेगा, काट देगा। जो डाली फल लाती है, उसका मतलब है कि जो शख्स, वो जो मसीही ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के साथ साथ उसके मुशाबे चलता है, खुदावंद उन्हें बरकत देता है और उसकी ज़िंदगी से ये फल जो मैंने अभी पढ़े हैं वो नज़र आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन ऐसी डालियाँ भी हैं जिनकी काट छांट भी होती है। खुदावंद उनकी काट छांट भी करता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं कमी बेशी आ गई है तो वो हमारी मदद करता, हमारी उस कमी बेशी को वो दूर करता है अपने कलाम के वसीला से। हमें कोशिश करनी चाहिए, कलाम पढ़ो जिसमें तक़वियत है, जो कुछ कलाम में लिखा है, उसने हुक्म दिया है, उसके हुक्मों को माने। कलाम में लिखा हो, मैं सुनने वाले ना बनो बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। हमें मैं सुन के बाहर नहीं निकल जाना, बाहर जाओगे तुसी भुल जाओगे। जिन्हों ने दिल नाल नहीं सुना, कलाम च लिखा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, तो आगे और भी चीज़ें हैं कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। लेकिन अगर हमने दिल में रख लिया है, सुना है, फिर उसके कलाम के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक कोशिश करें कि हम उसके मुताबिक ढालते चले जाएं। फिर काट छांट होती है। किस दरख्त की काट छांट? जिसमें कीड़ा लग जाता है, फफूंदी सी लग जाती है, या वो ऐसा ऐसा मुरझाना शुरू कर देता है। इसी तरह एक मसीही को भी इन दुनियावी बातों से साफ करना पड़ता है, जिनकी ज़िंदगी में फफूंदी लग गई है, इस तरह की कीड़ा लग चुका है, मुरझा चुका है। ये है दुनियावी बातें जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। हमें इनको साफ़ करना है। साफ़ करने वाली चीज़ खुदा का पाक कलाम है। वो हमारी सफाई करता है, हमें पाक और साफ़ करता है और हमें धो डालता है अपने कलाम के वसीला से। शागिर
ईमान लाते वक्त कलाम के वसीला से पाक किए गए, क्योंकि उसके शागिर्द उसके कदमों में बैठकर अब उसका कलाम पढ़ते, सुनते, उससे तालीम पाते, सीखते और फिर उसकी पैरवी करते, और जो कुछ यीशु मसीह उन्हें तालीम देता था वो उसके मुताबिक चलते थे, उसके हुक्मों को मानते थे। और जब मुनज्जी उनसे, हमारा खुदावंद यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था, तो उसका कलाम उनकी ज़िंदगियों को पाक साफ कर रहा था। आज भी हम जब खुदावंद का पाक कलाम उसकी हजूरी में आके उसके कदमों में बैठ के सुनते हैं, तो उसका कलाम हमें धोता है, हमें पाक करता है। हमारी कोताहियाँ, गलतियाँ जो भी हमारे अंदर हैं उनको साफ कर देता है, जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ चिमटी हुई हैं, जो हमें छोड़ती नहीं है। हम दुनियादारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन खुदावंद की हजूरी में आना पसंद नहीं करते हैं। और चौथी आयत में लिखा हुआ है, कायम रहने का मतलब है कि जहाँ तुम हो वहीं रहना, यानी मसीह को मसीह में रखा जाता है। वहीं रहो, यानी मसीह में होके रहो। अगर आप मसीह की पैरवी करते हो, ईमानदार लोग, मसीही लोग, उस पर तवक्कल करने वाले, उसके पैरोकार हैं, तो फिर मसीह आप में नजर आएगा, इसलिए कि मसीह आपके साथ है। ये उसका मकाम होगा किसका? मसीही लोगों का, क्योंकि मसीह उनके साथ साथ रहता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में भी चाहिए कि मसीह खुदावंद की रिफाकत में अपना वक्त गुजारे। ये नहीं कि अगर टाइम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर घंटों घंटे हम उसकी हजूरी में नहीं बैठ सकते, हम चलते फिरते उसकी रिफाकत में आ सकते हैं। हम काम करते, जॉब करते, अपने खुदावन को याद कर सकते हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जब जॉब पे हो तो उसे याद रखो, खुदावन मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू ही मेरी मदद फरमाना, मेरी रहनुमाई करना। मैं ज़िंदगी में सबसे पहले सुबह उठते ही तुझे याद करता हूँ, और सारे दिन के लिए मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता हूँ। आप उसे याद रखें, रोज़मर्रा के कामों में उसे आप याद रखें। और फिर डाली क्या है? अंगूर के दरख्त से अपनी नशोनुमा वो डाली पाती है, दरख्त से नशोनुमा पाती है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर है तो फिर हम खुराक हासिल करते हैं, रूहानी खुराक, रूह की ग़ज़ा हम उससे हासिल करते रहते हैं, और फिर हम उसमें कायम भी रहते हैं। अब चलते फिरते कलाम में से उसकी कोई ना कोई आयत दोहराते रहो। अब चलते फिरते उसकी हम्द करते रहो, उसकी तमजीद करते रहो, उसकी सिताइश करते रहो। ये आपकी रूह की ग़ज़ा है। आप रूह की ग़ज़ा उस दरख्त से हासिल करते रहते हो जिसमें आप पेवस्त हो, जुड़े हुए हो, तब ही आप कायम रह सकते हो इस बेदीनी के दौर में। उसका कलाम पढ़ने और उस पर अमल करने से उन लोगों के साथ भी रफ़ाकत रखने और उसके साथ यगानगत को मसलसल कायम रखो। मसीह में तब ही आप कायम रह सकोगे। रफ़ाकत भी रखो, किन के साथ? खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखो। जो खुदा के लोगों के साथ रिफ़ाकत रखते हैं, गहरी रफ़ाकत रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो आप भी उनसे रफ़ाकत रखते हुए बरकत पाओगे। कई लोग नहीं मसीही लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ बैठना, बात करना पसंद नहीं करते, उनकी रिफाकत में बैठना पसंद नहीं करते। वो और ज़्यादा दुनियावी बातों में और इस तरह की महफिलों में बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको दुनियावी एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं और अपने आप को उन कामों में हर वक्त बिज़ी रखते हैं। खुदा के लोगों के साथ उनकी कोई रफ़ाकत नहीं, ना वो खुशी महसूस करते हैं।
और जो खुदा के लोगों के साथ चलते हैं, उस पर, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उनके लोगों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, वो मुसलसल कायम रखने में मसीह के वसीला से उसमें कायम रह सकते हैं। वो फिर कायम भी रहेंगे, क्योंकि उनकी रफ़ाकत किन के लोग हैं? कहते हैं जैसी सोसाइटी में बैठोगे वैसे हो जाओगे। जिस तरह का बहना उठने लोग तुसी महफल च बवोगे उंदे हो जाओगे। अगर आप अच्छी महफल में, अच्छी सोसाइटी में बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ रफ़ाकत रहोगे, वैसे ही हो जाओगे। और इससे आप और ज़्यादा मसीह में कायम रहोगे, मजबूत होगे। आपकी रूहानी जो बेदारी रहेगी आपके अंदर, तो आप मजबूत होते चले जाओगे। अगर मसीही ईमानदार लोगों के साथ, दीनदार लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ आपकी रफ़ाकत होगी, तो आप और ज़्यादा मसीह में मजबूत होगे और उसमें आप कायम रहेंगे, क्योंकि वो हमें रूहानी कुव्वत और वसाइल अता करता है। रूहानी कुव्वत भी पाते हैं और फिर वसाइल, रूहानी भी वसाइल और दुनियावी भी वसाइल। खुशहाली भी है, बरकतें भी हैं, और हर तरह की वो हमें दिलेरी भी देता है, कुव्वत देता है। तजर्बा करके देखें, खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखो। क्यों? आप जितना उसके लोगों के साथ रफ़ाकत रखोगे, कलाम की बातें सीखेंगे, मजबूत होंगे, कुव्वत पाएंगे, तो फिर दुनिया में भी हम खुशहाल रहेंगे। हमारी ज़िंदगी भी खुशी और शादमानी से भरी रहेगी जब हम अच्छी महफिल में बैठेंगे, अच्छी रफ़ाकत में बैठेंगे। ज़बूर आप पढ़ें, वो ना रखदा यारी घमंडियां दे कोल ओ नहीं जाता, ना झूठियां ना रखदा यारी। आज भी ऐसे लोगों को मैंने देखा है, झूठियां को बहंदे ने, घमंडियां को बहंदे ने ते खुशी मनाते ने, ते उन्हां दियां इंजॉय एनी को हुंदी है कि उन्हां दी फिर भी जिंदगी दे विच हर तरह दे खानदानां नूं वेखिया परेशानियां, मुसीबतां, ते है जिहड़ी चंद घड़ियां दियां इंजॉय करदे ने, खुशी मनाते, चंद घड़ी है, लेकिन कार दे विच कोई खुशी नहीं, बर्बादी है, कोई सुलह सलामती नहीं है, कोई बरकत नहीं है, इसलिए कि वो घमंडियों के साथ खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि हमें खुदावंद के लोगों के साथ रफ़ाकत रखनी है, ताकि हम मसीह में क्या करें? कायम रह सकें। अगर मसीह के किरदार जैसा फल चाहता है, हम कहते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुझे मसीह की मानद बनाओ। हम मसीह की मानद बनना चाहते हैं, तो हम किस तरह उसकी मानद बनेंगे? किस तरह उसके किरदार जैसा फल हम चाहते हैं? तो चाहिए, तरीका ये है कि हम लम्हा बलम्हा उसके साथ ताल्लुक़ रखें, ज़िंदगी गुजारें। जो अभी मैंने बात की है कि रफ़ाकत रखें, हर लम्हा उसे याद रखें, तो वो आपको बरकत देगा, कुव्वत देगा, और फिर वो मसीह का फल हमारी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर होगा और लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके लोग हैं। आप कहीं जॉब करने जाते हैं, और बड़ी अच्छी गवाही है ये भी कि कहीं जाए तो कहते हैं कि हमें मसीही लड़की या मसीही लड़के की ज़रूरत है, और ये हमारे लोगों की गवाही है। वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये किसी को धोखा नहीं देते, ये इस तरह का काम नहीं करते। और फिर जहाँ हम जाते, किसी भी चले जाओ, किसी होटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी बड़े अदारे में चले जाओ, जहाँ जाओगे हमारा तजर्बा हम देखते हैं, मिलते हैं, तो फिर वो पहचान लेते हैं कि हम मसीही, और बड़ी अच्छी अच्छी जॉब पे वो लगे हुए हैं, अच्छा रोज़गार है उनका। क्यों? लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं और कहते ये मसीही हैं, ये बड़े अच्छे लोग। तो फिर अगर हम मसीह के लोग हैं, तो फिर हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि वाकई ही लोग कहें कि ये मसीही हैं। हमारे अंदर से यस्सु नज़र आए, यस्सु के लोग,
اس کے خون خریدے لوگ ہیں، اور وہ پھل ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جس طرح کہ مسیح انگور کا درخت ہے اور ایماندار اس کی کیا ہیں؟ ڈالیاں ہیں۔ یہ ہے ایماندار لوگ جو اس کی ڈالیاں ہیں، جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، تو پھر ہمارے دل کو تو بڑی خوشی ہوتی، دیکھو اتنی اچھی جاب پہ ہے، یہ مسیحی ہے، اس کا کردار، اس کی جاب پہ، کہ لوگ خوش ہیں اس سے، اور لوگ جانتے ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں۔ زیادہ تر یہ سننے میں آیا، کہتے ہیں یہ ایماندار لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جو کام انہیں سونپا جاتا ہے ایمانداری سے کیا جاتا ہے، اور یہ پھل ہماری زندگی سے نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یسوع ہے، انگور کا وہ درخت ہے، ہم اس کی ڈالیاں ہیں، ہم اس میں پیوست ہیں۔ ہم میں سے مثال دے کے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہم کریں، ہمارے گھر میں خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے کلام کی بات کی ہے، ہماری زندگی سے اس کا پھل نظر آئے۔ اور حقیقی خوشی اسی میں ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھے، اس کے حکموں میں رکھے، اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی، یعنی مکمل ہو جائے گی۔ ان کی خوشی اس میں قائم رہنے اور اس کے حکموں پر چلنے سے ہی ملتی ہے۔ یہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ہر خوشی اسی سے ملے گی جو اس میں قائم رہے گا۔ پھر اینڈ پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں، ایک سنجیدہ آگاہی، یعنی یسوع مسیح ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں، تو یسوع ہمیں خبردار کرتا ہے اگر ہم اس میں قائم نہیں رہتے ہیں۔ یسوع ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم ایک شاخ کی طرح کاٹے جائیں گے، جب کاٹیں گے وہ سوکھ جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ سوکھ جائے گی تو پھر ہم ان ساری جھاڑیوں کو، ان ڈالیوں کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے، سوکھ جائے گی، اور پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں خبردار کرتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے، اس کی آگاہی ہے کہ وہ ڈالیاں کیا ہوں گی؟ کاٹی جائیں گی، اور پھر آگ میں جھونک دی جائیں گی۔ صرف وہی اس کے شاگرد ہیں جو اس میں قائم رہیں گے، اس کا پھل لاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے طور پر پھل پیدا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں بالکل ویسے ہی دیکھیں جیسے ہم نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، ہم کیسے ہیں؟ سونے بھی لگنے ہیں کہ نہیں؟ وال کنج دینا، وال سفید تے نہیں ہو گئے، کدھر سیاہیاں تے نہیں پہ گیا، کدھر میری سکن تے نہیں خراب ہو گئی؟ آئینے میں دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، لیکن خدا کا کلام آئینہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ ہماری صورت کیسی ہے، ہم روحانی طور پر کس طرح ہیں۔ آئینہ ہمیں اپنی صورت دکھاتا ہے، سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں قائم رہیں، اس کی محبت میں قائم رہیں، اور یقین کریں کہ خدا محبت ہے، جو محبت میں قائم رہتا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو محبت خدا ہم کو عطا فرماتا ہے، ہم جان گئے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ خدا محبت ہے۔ جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اگر میری خدا سے رفاقت ہے تو لازمی ہے کہ ان سے محبت رکھوں گا جو خدا کے لوگ جن سے ہم رفاقت رکھتے ہیں، خداوند ایسے لوگوں سے بھی محبت رکھے گا۔ یہ بھی خدا کے کلام میں
लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16वीं आयत में कि हमें इसका यकीन होना चाहिए और हम जान गए हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है। जिस तरह मैंने अभी आयत दुहराई थी कि खुदा ने अपनी खूबी हम पर यूं जाहिर की, अपनी मोहब्बत यूं जाहिर की कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। सो हमें चाहिए कि हम उसमें पेवस्त रहें। हम डालियां हैं और जितनी वो हमारी काट छांट करेगा हम फल लाएंगे, और जो डालियां फिर फल नहीं लाएंगी वो सूख जाएंगी, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और फिर उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे खुशी पाने के लिए उसके साथ जुड़े रहें, उसमें कायम रहें और हमेशा की तरह उसकी पैरवी करते चले जाएं। कभी भी हम पीछे लौटकर ना जाएं, कभी भी हम उसकी इबादत करते 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 हम वापस ना लौट जाएं, हम बरगश्ता ना हो जाएं, हम उसकी इबादत करना तर्क ना कर दें, हम दुआ करना तर्क ना कर दें। अगर आप कामयाब दुआया ज़िंदगी चाहते हैं, उसका कलाम पढ़ें, उसकी हजूरी में झुकें, उसकी मर्ज़ी को जानें, उसके कलाम को जानें। जितना हम उसके करीब जाएंगे वो हमारे करीब आएगा और हमारी ज़िंदगी से उसका फल नज़र आएगा और लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं, हम इसके लोग हैं, हम उसके खून खरीदे लोग हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने लोगों के साथ कलाम करता है, आगाह करता है कि हमें किस तरह इस दुनिया में रह के उसमें कायम रहना है। आज का हमारा मौजू भी यही था कि हम किस तरह उसमें कायम रह सकते हैं, यीशु मसीह में हम किस तरह कायम रह सकते हैं। यही हमने आज सीखा है कि हमने मसीह में कायम रहना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये फजल अता करे कि आप हमेशा उसके हुक्मों को मानते हुए, पैरवी करते हुए, जो कुछ आप ज़िंदगी में पीछे कर चुके हैं, अब बरगश्ता हो चुके हैं, अपने इबादत करना छोड़ दी है, आप वापस लौट आओ। अब मुशर्रफ बेटे की तरह अपने बाप को याद करो कि मेरे बाप के घर में तो इतना कुछ है, दुनिया की बरकतें हैं, तो आप भी उसकी तरह वापस लौटो कि बरकतें तो खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। हमें उसके पास वापस लौटना है ताकि हमारी ज़िंदगी से उसका फल नज़र आए, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो भला खुदा है, रहम करता है। बेशक हम गुनाह की दलदल में फंस जाएं, लेकिन वो हमें खींच लेता है, वो हमें बहाल कर देता है और हमारी ज़िंदगी से फिर जब हम लौट आते हैं, हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर होता। आए हम दुआ करें और दुआ में रहनुमाई नादिया करेंगे और फिर असरा आप। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस रब्बे फ़ाज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी खादमा के वसीले जो आज कलाम पढ़ा गया है खुदाया, वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना 60 गुना फल लेकर है खुदाया। इस पे अमल करने वाले बन जाए, ना कि सुन के हम बोलने वाले हैं खुदाया। ये हमारे दिल और दिमाग में बस जाएगी सूची है खुदा, इसको रोगनी बरकत अता करना ये सूची। जितनी जाने तेरे आगे झुकी हैं तो एक नाम बरकत देना ये सूची। इसी के इसलिए यीशु तेरे नाम को मांगते और पाते हैं। आमीन 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 आमीन। कदूस कदूस रब्बुल फाज तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से खुदावंद, आज इस दिन के लिए है खुदावंद, पाक कलाम के लिए है खुदावंद। ऐ खुदावंद हम तुझ में जुड़े रहे हैं खुदावंद, तुझ में पेवस्त रहे हैं खुदावंद, ताकि ऐ खुदावंद 100 गुना फल पाए, शाद मान रहे हैं खुदावंद, ना कि ऐ खुदावंद ऐसी डाली बने जो सूख जाए और आग में झोंकी जाए। ऐ खुदावंद तू हमें हिम्मत और ताकत देना ताकि हम तेरे हजूर हाजिर होते रहें और तुझी में जुड़े रहें। ऐ खुदावंद तेरे लोगों के साथ जुड़े रहें। ऐ खुदावंद जहाँ ऐ खुदावंद शादमानी और राहत मिलती है खुदावंद,
اے خداوند ایسی رفاقت میں رہیں اے خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں آج کے پاک کلام کے لیے، تیری بندی کے لیے۔ اے خداوند تو اپنی بندی کو اور زیادہ استعمال کر، صحت تندرستی دے اے خداوند۔ اے خداوند تو اپنی بندی کو اسی طرح استعمال کرتے رہنا ہے خداوند۔ یہاں پہ جتنی جانیں بیٹھی ہوئی ہیں خداوند سب کو بڑی برکت دینا، صحت تندرستی بحال رکھنا ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتی ہوں جو مانگا وہ پا لیا، یسوع نام میں آمین آمین آمین۔ دعا کریں گے اگر ہماری کلیسیا میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کسی آزمائش میں ہے، ان سب کے لیے، اور جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو لائیو جو ہمارے ساتھ اس رفاقت میں اس کی حضوری میں ہے، میں ان سب کے لیے بھی دعا کروں گی۔ کوئی خاندان کوئی ایسی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ خداوند انہیں بحال کرے۔ قدوس قدوس رب الفاظ، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج کی خداوند تیری حضوری کے لیے، اس بڑی برکت کے لیے، تیرے زندہ مقدس کلام کے لیے جو ہماری خوشی اور ہماری شادمانی ہے، اور ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے تیرا کلام، ہماری کمیوں کمزوریوں کو آئینے کی طرح ہمیں دکھاتا ہے۔ اے خداوند تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں کہ ہم ہمیشہ تیرے کلام کی پیروی کریں، تیرے حکموں کے مطابق چلیں، اور خداوند تیری مانند بنتے چلے جائیں، اور ہماری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو، تیرے پھل نظر آئیں، اور خداوند لوگ جانیں کہ ہم تیرے شاگرد ہیں۔ تیرے کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں، دعا مانگتی ہوں خداوند تیری ان بیٹیوں کے لیے، اور جتنی جانیں یہاں پر موجود ہیں خداوند ان سب کے لیے برکت کی، سلامتی کی، اور خداوند ایمان کی مضبوطی کی دعا مانگتی ہوں۔ ایمان میں بڑھیں، قائم رہیں، خوشحال رہیں، خوش رہیں، شادمان رہیں، کیونکہ تیرے پاس آنے سے ہی ہم خوشی پاتے ہیں، ہم شادمانی پاتے ہیں، ہم اطمینان پاتے ہیں، ہم تسلی پاتے ہیں، ہم راحت پاتے ہیں، صرف اور صرف تیری حضوری میں۔ نہ کہ ہم دنیا داری میں خوش رہ سکتے ہیں، صرف تیری حضوری میں ہی ہم خوش رہتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تیری برکتوں کو یاد کرتے ہیں، تیری نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو سر بلند کرتے ہیں، کیونکہ تو اس لائق ہے، تو شکر گزاری کے لائق ہے، اور شکر گزاری کرنا تجھے پسند ہے۔ جتنا ہم تیرا شکر کریں گے اتنا ہی تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنے لوگوں کو بتانا، اور خداوند ہمیں اس لائق کر کہ ہم ہمیشہ تیرے کلام کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ ہم سب کے ساتھ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کر، تو بھی ہمارے قرض میں معاف، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اسی طرح ہم آئندہ بدھ بھی خداوند کے فضل سے وہ ہمیں صحت دے گا، تندرستی دے گا، سانسیں بخشے گا، ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں گے، اور اس کا پاک اور زندہ مقدس کلام ہم شیئر کریں گے، ہم دعائیں بھی کریں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم گھر میں بھی اور جہاں بھی ہم ہوں ان کے لیے دعا کریں، آپ درخواست کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔